को दिखाई देते हुए फुल टॉस गेंद थी और उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए, जो कि रामनाथ कैच लेने का मौका था स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन वो कैच को भी नहीं ले पाए और रामनाथ को नसीब का साथ मिला और नसीब का साथ का लाभ उठाते हुए 1 रन के बदौलत अपने उन्होंने निजी खाता खोला। अब आए सुबोध गेंदबाजी के बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर और दूसरी गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, बैट का टॉप एज लगा, गेंद चली गई फाइन लेग की दिशा में, कोई रन नहीं मिला इस शॉट के ऊपर सुबोध को। नतीजा आपके सामने दूसरी गेंद जो कि डॉट गेंद बल्कि होके समाप्त हुए। तो कुल मिलाकर पहले ओवर के पहले 2 गेंदों का खेल पूरा हुआ। 4 ओवरों का ये टीम के मैनेजमेंट को और नए बल्लेबाज जो कि प्रज्योत एक महत्वपूर्ण सफलता अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए रोहन तैयार होते हुए अपने ओवर के अगली गेंद लेकर प्रज्योत के लिए। पटकी हुई गेंद, प्रज्योत आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन जैसे ही प्रज्योत आगे निकले अपने लाइन और लेन में थोड़ा सा बदलाव किया रोहन ने और ये बड़ा शॉट खेलने से पूरी तरह से रोक लिया, जो कि बल्लेबाज जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा किया। ये है वो दो टीमें जो सेमीफाइनल में जिनकी भिड़ंत यहाँ पर आमने सामने हुई है इस मैच में। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर अनिल दिखाई देते हुए 1 नंबर की जर्सी पहने हुए अनिल अपने निजी कोटे का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए केवल 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 रन के बदौलत रन संख्या जो कि 8 रन के योग पर पहुंचते हुए, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद जहां पर सेंट एंथोनी पापोलो बॉयज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पर फाइटर्स आरआरडी कांदोलिम टीम के खिलाफ। अनिल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर रिवर्स स्वीप, अल्टी पल्टी, लगा तो तीर नहीं तो फकीर, इस तरीके का शॉट। इस बार तो तीर लगा है प्रज्योत का, गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रनों के बदौलत रन संख्या जो कि डबल फिगर्स में पहुंचते हुए 14 के योग पर पहुंचते हुए, जो कि दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर चलता हुआ। पहले ओवर में केवल 7 रन बने हैं, इस ओवर में भी अभी तक 7 रन खर्च किए हैं अनिल ने। देखने वाली बात होगी बची हुई 2 गेंद में और कितने रन खर्च कर पाते हैं अनिल। या पर इस मैदान के भीतर जो कि सेंट एंथोनी पापोलो बॉयज की टीम खेल रही है यहाँ पर फाइटर्स आरआरडी कांदोलिम टीम के खिलाफ। आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बैट का बाहरी हिस्सा और सीधे चली गई गेंद जो कि दस्तानों में, जो कि शॉर्ट थर्ड मैन रीजन के फील्डर के हाथों में। और एक विकेट का पतन और एक नुकसान यहां पर सेंट एंथोनी पापोलो बॉयज को। दूसरे विकेट का पतन। रामनाथ कुछ अपने टीम के लिए खास नहीं कर पाए, निराश होकर वापस खेमे के ओर लौटते हुए दूसरे विकेट का पतन। रन संख्या जो कि 15 के ओर पर पहुंचते हुए 2 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद। दौर का खेल पूरा हो चुका है। रन संख्या 15 के ऊपर पहुंचते हुए नए गेंदबाज के हैसियत से अपने निजी ओवर कोटे का पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर कुशाल दिखाई देते हुए सामना करेंगे कुशाल की गेंदबाजी का, जो कि प्रज्योत यह बल्लेबाज जिन्होंने इसके पहले ओवर में एक अल्टी पल्टी का स्ट्रोक खेला था, एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला था जिसके ऊपर उनको 6 रन मिले थे। वही प्रज्योत स्ट्राइक एंड के ऊपर किस तरह से फील्डिंग सजाई है उसका मुहावरा करते हुए तैयार होते हुए कुशाल कुशाल की गेंदबाजी का सामना करेंगे। एक लंबा रनअप कुशाल का मैदान के भीतर, पटकी हुई गेंद, पुल का एक बेहतरीन स्ट्रोक, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात, उन्होंने गेंद को रोका, वापस के लिए तब तक 1 रन लेने का मौका था, वो उसने आसानी से पूरा कर लिया। 1 रन के बदौलत
रन संख्या जो कि 16 के योग पर पहुंची है। 2 विकेट के नुकसान पर सेंट एंथोनी पापालो बॉयज टीम खेल रही है फाइटर्स आरआरडी कांदोलिम टीम के खिलाफ। एक सेमीफाइनल का यह मुकाबला सुबह के सत्र का, इसके बाद में दूसरे सत्र का इवनिंग सेशन का मैचेस यहां पर शुरू हो जाएंगे। पटकी हुई गेंद, एक चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन तहत डाली हुई गेंद, कुछ समझ नहीं पाए क्लेवियो। आखिरकार पुल का शॉट खेलने की कोशिश में शॉट खेल बैठे, कुछ जल्दी अपना शॉट खेल बैठे, गेंद उसके बाद में उनसे बाजू से गुजर गए। एक अच्छा मिश्रण गेंदबाजी में दिखाई देता हुआ कौशल की ओर से। फिर एक मर्तबा चकाया, अच्छी गेंदबाजी यहां पर कुशाल के। लगातार दो गेंदे चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन के तहत डाले हुए और लगातार दो गेंदों में सवाल पूछती हुई बल्लेबाजों को ये गेंदबाजी यहां पर दिखाई देते हुए मैदान के भीतर, जो कि नए बल्लेबाज मेरे ख्याल से विष्णु पहले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे अपने टीम के लिए, लेकिन इस मैच में उनके टीम को जरूरत है कि एक बड़ी पारी की। वो विष्णु क्या खेल पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। वही विष्णु तैयार होते हुए और पहली गेंद के ऊपर दंडिया बिखेर दी विष्णु के। गोल्डन डक जिसके खाते में, वो विष्णु जैसे ही मैदान में गए वैसे ही तुरंत वापस खेमे के और लौटते हुए। और एक विकेट के पतन, चौथे विकेट का पतन, और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए कुशाल ने, तो हैट्रिक का चांस यहां पर जो कि उत्पन्न हुआ है। अगर अगली गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं तो इस प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक करने में वो कामयाब हो पाएंगे। क्या वो प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक यहां पर पूरी कर पाएंगे कुशल, या कुशल की हैट्रिक वहां पर वो कुशल का चांस है वो मिस करेंगे नए बल्लेबाज अनीश, ये भी देखने वाली बात होगी। कुशल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर तैयार होते हुए और बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर हैट्रिक बॉल लेकर कुशल तैयार, सामना करेंगे अनीश 333 नंबर के जर्सी पहने हुए। और उठाकर खेला है, कैच की संभावना, क्या वो कैच ले पाएंगे, क्या वो हैट्रिक हो पाएगी? नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा पार। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से और इस नो बॉल के रूप में ये छक्का लगता हुआ इस गेंद के भीतर। नो बॉल और 6 रन यानी कि 7 रनों का कुल इजाफा होता हुआ टीम के टोटल में। और उसके बाद भी फ्री हिट का मौका मिलेगा वो बल्लेबाज को। इस फ्री हिट का मौका को किस तरह से यहां पर उसका फायदा उठाता है अनीश, या इस फ्री हिट की वाली गेंद कुशाल एक अच्छी गेंद डालते हैं। स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, मेरे ख्याल से वाइड करार दी जाएगी। अंपायर का इशारा गेंद वाइड होने का, और एक गेंद वाइड यानी कि फ्री हिट का चांस अभी भी है बरकरार, फ्री हिट का चांस अभी भी है बरकरार अनीश के लिए। इसके पहले अच्छी और घट रहा था कुशाल का, लेकिन वो नो बॉल, उसके ऊपर बैठा हुआ छक्का और ये फ्री हिट, कुछ उसका समीकरण बिगड़ा हुआ। ओहो, पटकी हुई गेंद, पुल करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब। अच्छी ओवर की यहाँ पर मैं तो कहूंगा समाप्ति हुई, ऐसा मैं तो नहीं कहूंगा। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट जरूर चटकाए थे कुशाल ने, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी मेरे को ढिलाई। यहाँ पर 3 ओवर का खेल यहाँ पर पूरा होता हुआ 24 रन, यह रन का 24 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यह बल्लेबाजी के मोर्चे के ऊपर तैयार होते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर सामना करेंगे राजेश की गेंदबाजी का, जिस राजेश ने एक अच्छी शुरुआत की है अपने टीम के लिए। आखिरी ओवर में पहले 2 गेंद के ऊपर अभी भी एक भी रन खर्च नहीं हुआ है राजेश की गेंदबाजी में। और नए बल्लेबाज, एक युवा प्रतिभावान बल्लेबाज जो कि अरुण, स्ट्राइक एंड के ऊपर तैयार होते हुए सामना करेंगे राजेश की गेंदबाजी का। रन संख्या वही के वही रुकी हुई 24 के योग पर 5 विकेट के नुकसान के बाद आखिरी ओवर का खेल प्रगति पथ पर। पहली गेंद पर अल्टी पल्टी, रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश,
वो कोशिश नाकामयाब। और एक गेंद जो कि डॉट, रन संख्या वही की रुकी 24 के योग पर 24 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अगली गेंद आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर रन आउट तो जरूर होंगे। यहां पर अरुण स्ट्राइक यहां पर अनिश को देने के प्रयास में अपना विकेट यहां पर सैक्रिफाइस करते हुए अरुण वापस खेमे के ओर लौटते हुए छठे विकेट का पतन होता हुआ अरुण इस मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए। पहले मैच के ऊपर तो पहली ही गेंद के ऊपर आउट हुए थे और दूसरे मैच में दूसरी गेंद के ऊपर यहां पर रन आउट होकर वापस खेमे के ओर लौटते हुए 24 रन यहां पर रन संख्या रुकी हुई। इस ओवर में अभी तक एक भी रन नहीं खर्च किया है राजेश ने। एक काबिलियत तारीफ गेंदबाजी राजेश की इस पारी की आखिरी ओवर में, यानी कि इस पारी की चौथे ओवर में यहां पर दिखाई देते हुए। पटकी हुई गेंद, फुल टॉस गेंद को भेजा है वहां पर सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन वहां पर एक अच्छा कैच वहां पर लपक लिया है। 26 रन यह रन संख्या जो कि पहले बल्ले। चला 27 धावांचं उद्दिष्ट सामना जिंकण्यासाठी, तो अर्थात फायटर्स आराडी कांदोलीम संघाला ती सेंट अँथोनी पापोलो बॉयज संघाविरुद्ध फायनल राऊंड मध्ये प्रवेश करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामना आपण बघतोय, अनुभवतोय या आरपोराच्या एक सुंदर मैदानावरती। सेंट जोसेफ हायस्कूलच्या हे मैदान आणि या मैदानावरती सुरू असलेला हा रणसंग्राम। फोणेश्वर बॉयज आयोजित ही प्रतियोगिता। पहिला चेंडू त्या ठिकाणी पायावरती आदळलाय, तो अर्थात फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतं अनिलच्या पायावरती आदळतोय आणि त्या लेग बायच्या स्वरूपात एकेरी धावेनं या ठिकाणी धावसंख्येला झालेली सुरुवात। बिनबाद एक 27 धावांचं केवळ लक्ष्य आहे। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी मिड विकेटच्या दिशेने खेळून काढलाय। पुन्हा एकदा एक धाव नक्कीच मिळेल ती संघाला। पहिल्या दोन चेंडूवरती दोन एकेरी धावा काढत 2 अशी धावसंख्या दोन्ही सलामीवीर मी तर म्हणेन पहिले धाव लेग बायच्या स्वरूपात मिळाले, तर दुसऱ्या बाजूने त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय सुरेश आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय। 2 धावा धावफलकावरती, अजूनही 25 धावांची आवश्यकता तो हा सामना जिंकण्यासाठी। फुल टॉस चेंडू, या फुल टॉस चेंडूचा खरपूस समाचार, चेंडू जातोय मिड विकेट सीमा पार 6 धावांसाठी स्टँड अँड डिलिव्हर।
3 चेंडू समाप्त झालेत, 8 धावा धावफलकावरती लागल्यात, 27 धावांचा केवळ पाठलाग करत चालू आहे आणि या 27 धावांचा पाठलाग करताना एक सुरेख, एक आक्रमक सुरुवात आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळते। ती या मैदानावरती ती अनिल नावाच्या फलंदाजाकडून एक षटकार लागत अरुण सारख्या एका चांगल्या युवा गोलंदाजा विरुद्ध। फुलटॉस चेंडू मारायचा होता, टॉपेज लागते, चेंडू झेलामध्ये रूपांतरित करता आला असता, परंतु यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज हे दोघेही त्या झेलापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत। परिणामी चेंडू त्या ठिकाणी निर्धाव गेलाय। एक मला वाटतं टॉपेज लागली होती जरूर ही अनिलचे, अपेक्षा होती अनिलला अजून एका षटकाराची मिड विकेटच्या दिशेनं, परंतु टॉपेज लागून चेंडू खेळपट्टीच्या जवळ स्थिरावला होता। 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय, 8 धावा धावफलकावरती लागल्यात 27 धावांचा पाठलाग करताना। फुलटॉस चेंडू त्याच्यावरती मारलेला फटका मिड विकेटच्या क्षेत्रात लॉंग ऑफच्या क्षेत्राला बीट करत चेंडू जातोय सीमा पार, 4 धावांसाठी। धावसंख्या आता मात्र 12 धावांच्या टप्प्यावरती बघता बघता येऊन पोहोचले। पहिल्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती प्रगती पथावरती केवळ 27 धावांचं उद्दिष्ट आणि या उद्दिष्टाचा पाठलाग करताना 12 अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावरती। पुढचा चेंडू बघा त्या ठिकाणी कशा पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एकंदरीत फुलटॉस पद्धत लोअर फुलटॉस पद्धत चेंडू होता, त्याच्यावरती एक आगळा वेगळा अचित विचित्र फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु हा प्रयत्न त्याला मात्र आलेला दिसला पाहिजे। परिणामी चेंडू गेलेला दिसतोय निर्धाव। पहिल्या षटकाची होते सांगता, पहिल्या षटकात धावा निघाल्यात त्या 12 आणि अजूनही 15 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 18 चेंडूंच्या खेळामध्ये। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती मला वाटतं सुबोध येताना दिसतोय, ज्या सुबोधनं मागच्या एका सामन्यामध्ये पुणेश्वर बॉईज संघाविरुद्ध ज्यावेळी पुणेश्वर बॉईज संघाला 7 धावांची आवश्यकता होती त्या 7 धावा वाचवल्या होत्या, तसाच काहीचा करिश्मा या सामन्यात करावा या इराद्यानं या ठिकाणी गोलंदाजीच्या मोर्चावरती तो सज्ज होतोय, फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय, तो अर्थात आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अनिलला साथ देणारा पुढे सरसावतोय। मोठा फटका खेळलाय अगदी त्या ठिकाणी बघा, फलंदाज बाद। पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालाय आणि पहिल्या चेंडूवरती एक सुरेख झेल या ठिकाणी अरुण टिपत आपल्या प्रतिस्पर्धी संघाचा पहिला गडी त्याला तंबूचा रस्ता दाखवलाय। सुबोधला एक पहिली सफलता मिळाली, ज्या सुबोधनं या अगोदरच्या सामन्यामध्ये एक चांगली कामगिरी केली होती त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करावी या इराद्यानं सुबोध हा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती नक्कीच सज्ज होताना दिसेल आणि दरम्यान फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होईल तो नागेश। केवळ 12 धावांची असेल आवश्यकता। पुढचा चेंडू मारलेला फटका त्या ठिकाणी मिस टायमिंग फटका, 1 धाव नक्कीच मिळेल ती संघाला। एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचले ती 13 धावांच्या टप्प्यावरती, केवळ 14 धावांची असेल आवश्यकता तो हा सामना जिंकण्यासाठी। फक्त 14 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 16 चेंडूंच्या खेळामध्ये। सोळा चेंडू आणि आता मात्र 14 धावा असं असेल विजयाचं समीकरण। हा मात्र लॉफ्टेड फटका गेलाय त्या ठिकाणी लॉंग ऑफच्या दिशेने पहिली धाव तर पूर्ण केली जाईल, एकाच धावेवरती समाधान मानतायत। आता मात्र 15 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा त्या ठिकाणी बीट जाताय, बीट होतोय फलंदाज, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू म्हणून चेंडूची गणना, एक चांगली गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक एकंदरीत सुबोधचं आपल्याला पाहायला मिळालं या मैदानावरती। लॉफ्टेड फटका, झेलाची संधी, झेल खाली पुन्हा एकदा तोच क्षेत्ररक्षक अरुण, पुन्हा एकदा कोणतीही चूक करत नाहीये, अजून एक गडी मात्र तंबूच्या दिशेने माघारी परततोय। दुसरा हादरा एकंदरीत फायटर्स आराडी कांदोलीम संघाला बसलाय। संघाची धावसंख्या स्थिरावलेले 14 धावांच्या टप्प्यावरती
दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ प्रगतीपथावरती फक्त 13 धावांची अजूनही आवश्यकता तो हा सामना जिंकण्यासाठी। फक्त 13 धावांची आवश्यकता। विजयाचं लक्ष्य विचार केला गेला तर अगदी सहज गतीनं या सामन्यात या ठिकाणी विजय संपादन करू शकतो। शेवटच्या चेंडूपर्यंत जरी फलंदाजी केली, एकेरी दुहेरी धावा जरी काढल्या तरी या सामन्यात निश्चितपणे विजय या ठिकाणी मिळेल तो फायटर्स आराडी संघ। पुढच्या प्रयत्नात एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय। हेच दोन फलंदाज, याच दोन फलंदाजाने पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यात तब्बल 70 धावांचा पाठलाग करताना महत्त्वपूर्ण खेळ आपल्या संघासाठी साकारल्या होत्या। 13 धावांची आवश्यकता, नीट लक्ष द्या। 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी फायटर्स आराडी कांदोलीम संघाला, तो अर्थात सेंट अँथोनी पापालोबाईत संघाविरुद्ध। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होताना दिसेल प्रज्योत। वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघातर्फे 30 षटक। येणाऱ्या 12 चेंडूंच्या खेळात 13 धावांची असेल आवश्यकता तो हा सामना जिंकण्यासाठी आणि 12 चेंडू 13 धावांचं लक्ष्य या ठिकाणी पार करण्यासाठी गोलंदाजीच्या या 13 धावांचा बचाव करण्याच्या उद्दिष्टानं गोलंदाजीच्या मोर्चावरती प्रज्योत, तर या 13 धावांचा यशस्वी पाठलाग करण्याच्या दृष्टीनं अनिल हा फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय। सामना करेल तो प्रज्योतच्या गोलंदाजीचा। 12 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता गोलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी प्रज्योत। पहिला चेंडू लॉफ्टेड फटका, लॉंग ऑफच्या दिशेनं चेंडू जाईल का सीमा पार, चेंडू पार करतोय सीमा रेषा। एक लांबलचक षटकार या ठिकाणी प्रज्योतच्या गोलंदाजीवरती। षटकारानं केलं गेलेलं स्वागत। समीकरण पुन्हा एकदा बदललंय। केवळ 7 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 11 चेंडूंच्या खेळामध्ये। अकरा चेंडू 7 धावांची आवश्यकता। पुन्हा एकदा मारलाय फटका त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक दिसतोय। एक धाव त्या ठिकाणी मिळते। एकाच धावेची भर निश्चितपणे। आता मात्र एका मोठा फटक्याचे अर्थात 6 धावांची आवश्यकता येणाऱ्या 10 चेंडूंच्या खेळामध्ये। 10 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता तो हा सामना जिंकण्यासाठी। स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, त्याच्यावरती मारलेला फटका, एक धाव नक्कीच मिळेल। पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय, जे समीकरण होतं ते ठीकठाक केलंय अनिलनं। आता केवळ येणाऱ्या चेंडूमध्ये अशा एकेरी धावा जरी काढल्या गेल्या तरी सहजगतीने या सामन्यामध्ये विजयश्री संपादन करू शकेल तो फायटर्स आराडी कांदोलीम संघ। अंतिम फेरीमध्ये पोहोचणारा पहिला संघ ठरू शकेल, कारण आता केवळ 5 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी। स्लोवर वन, पुलचा फटका, स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं 1 बाउन्स 2 बाउन्स जातोय सीमा पार। धावसंख्या आता मात्र बरोबरीत, केवळ एका धावेची आवश्यकता येणाऱ्या 8 चेंडूंच्या खेळामध्ये। 8 चेंडू आणि केवळ 1 धावेची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी। यानंतर होणारा सामना एका धावेची केवळ आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी। मारलाय फटका, गेलाय आणि अशा रीतीनं हा सामना जिंकतोय फायटर्स आराडी कांदोलीम संघ। अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करतोय आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय
ज्यानं अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली तो कुशाल ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच। कुशाल आपल्याला विनंती करतो आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी यायचं आहे। त्याचबरोबर अंतिम फेरीत पोहोचल्याबद्दल फायटर्स आराडे कांदोलीम संघ आपलं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आपल्याला अंतिम फेरीसाठी समालोचन कक्षाच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतोय। धन्यवाद।